नमस्कार दोस्तों, मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि समय कितनी अनमोल होती है और इसे यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि समय एक अनमोल रत्न है। अर्जुन नाम का एक 14 वर्षीय लड़का था जिसके माथे पर सितारों की चमक थी, उसकी आंखों में ज्ञान की ज्योति थी और उसके दिल में सपनों का जुनून था। माता पिता उसे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, गुरुजी उसे एक महान इंसान बनते देखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। उसके आसपास के गलत दोस्तों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। ये तो प्रकृति का नियम है कि इंसान गलत चीजों की तरफ बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आकर्षित होता है। अब अर्जुन की जिंदगी अपने दोस्तों के साथ घूमने, फिल्म देखने, चोरी छिपे क्लब जाने, मोबाइल पे गेम खेलने और देर रात की पार्टियां करने में बीतने लगी। अर्जुन की चमक धीमी पड़ने लगी। उसकी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, उसकी एकाग्रता भंग हो गई और उसके सपने धुंधले होने लगे। माता पिता बार बार समझाते, गुरुजी डांटते, लेकिन अर्जुन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो हर बात का दो जवाब देता, मैं कर लूंगा या अब मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे अच्छे बुरे की समझ है। धीरे धीरे 12वीं के फाइनल एग्जाम का दिन आ गए। अब परीक्षा सर पे खड़ी थी, सिर्फ 2 दिन बचे थे। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करूं। पूरे साल क्लास के दोस्तों से ना बात किया, न ही नोट्स बनाए। अर्जुन घबरा गया। उसने महसूस किया कि उसने कितना अनमोल समय बर्बाद कर दिया है। उसने रातों रात पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परीक्षा में वह फेल हो गया। उसके क्लास के सारे बच्चे अगली क्लास में चले गए। कुछ बड़े बड़े शहरों में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। माता पिता की आंखों में निराशा थी, गुरुजी के चेहरे पर उदासी थी और अर्जुन का मन पछतावे से भर गया था। उसने महसूस किया कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। कुछ दिन बाद अर्जुन उदास होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसे प्यार से समझाया, देखो बेटा, समय एक अनमोल रत्न है। जो खो गया वो कभी वापस नहीं मिलता। आज जो बीत गया उसे भुला दो और कल से एक नई शुरुआत करो। गुरुजी के शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। उसके अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगी। उसने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। वह अपनी गलतियों से सीखेगा और अपने सपनों को फिर से हासिल करेगा। हर दिन अर्जुन अपने अतीत के पछतावे से जूझता था। उसने सोचा, काश मैं समय को पीछे घुमा सकता और अपनी गलतियों को सुधार सकता। लेकिन उसे पता था कि यह असंभव है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। अब वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक पढ़ाई करता था। उसने अपनी कमियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव आने लगा। उसकी एकाग्रता बढ़ी, उसकी याददाश्त तेज हुई और उसकी समझ गहरी हुई। अब वह हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने लगा। समय बीतते देर नहीं लगती। कुछ महीनों बाद परीक्षाएं फिर से आईं। इस बार अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। उसने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो अर्जुन खुशी से झूम उठा। वह स्कूल में अव्वल आया था। माता पिता और गुरुजी सभी बहुत खुश थे। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीख लिया था और सफलता का मीठा स्वाद चख लिया था। अर्जुन ने अपनी जीवन की यह कहानी अपने दोस्तों और स्कूल के अन्य छात्रों को सुनाई और उसने उन्हें भी समय का महत्व समझाया और कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अर्जुन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने सिखाया कि समय को गंवाना पछतावे के सिवाय कुछ नहीं देता। इसलिए समय का सदुपयोग करो और अपने सपनों को पूरा करो। कुछ सालों बाद अर्जुन अपनी मेहनत और लगन से एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों का इलाज करने का फैसला किया। उसने लोगों की जान बचाई और उनके जीवन में खुशी लाई। अर्जुन ने हमेशा यह बात याद रखा कि समय कितना अनमोल है और उसने हर पल का सदुपयोग किया तथा अपने सपनों को पूरा किया। निष्कर्ष, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय अत्यंत कीमती है। हमें इसका सदुपयोग कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और समय को व्यर्थ गंवाने से मात्र पछतावा होता है।
तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।